धोखेबाज को उसके कर्मों का फल कब मिलेगा? किसी ने आज मुझसे ये पूछा है, तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है। कई लोगों के मन में ये बातें होती है कि जिसने हमें धोखा दिया है, जो हमारे साथ चीट कर रहा है, जो हमारे साथ गलत कर रहा है, क्या उस धोखेबाज को भी जीवन में सजा मिलेगी? उसको भी उसके कर्मों का फल मिलेगा? तो आज हम बात करेंगे कर्मों के फल की। क्या किसी के सोचने से किसी को फल मिलता है? क्या बुरा करने वाले को हमारे सोचने से उसका फल बुरा हो जाएगा, या उसके कर्मों से उसे बुरा फल मिलता है? तो ऐसी धारणा हमारे मन में कभी ना कभी जरूर आती है कि हम हमेशा अच्छा करते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? और जो हमारे साथ बुरा करता है वो हमेशा अच्छी जिंदगी क्यों जीता है, हमेशा हंसता खेलता रहता है, कभी उसको दुख का एहसास नहीं होता? तो क्या ये सच है? कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या सिर्फ अच्छे कर्मों का फल मिलता है या बुरे कर्मों का भी फल मिलता है? तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है ये कर्मों का फल और कैसे मिलता है। वीडियो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हैं, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सवाल जो है किसी प्रेमी का है, उसकी प्रेमिका या प्रेमी के लिए, कि वो उसके साथ अगर धोखा कर रहा है तो क्या उसके जीवन में उसको सजा मिलेगी? देखिए, हमारे साथ जब गलत होता है ना, तो हम इस चीज से नाखुश होते हैं कि गलत करने वाले को सजा क्यों नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ बुरा करे उसके साथ बुरा हो, लेकिन क्या हमारे चाहने से सामने वाले के साथ बुरा होता है? चलिए वास्तविकता समझते हैं। जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आ जाते हैं जो प्राकृतिक नियमों के विपरीत दिखाई देते हैं। एक इंसान जो अच्छे कर्म करता है, हमेशा वो बुराई से दूर रहता है, उसके ऊपर अचानक से ऐसी घोर विपत्ति आ जाती है कि मानो उसे किसी बड़े भारी अपराध की सजा मिल रही हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा बुरे कर्म करता है, पर हर प्रकार के सुख और सौभाग्य उसे प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करके बड़ी सफलता हासिल कर लेता है, वहीं दूसरा व्यक्ति कड़ी मेहनत करने के बाद, सही रास्ते पे चलने के बाद भी असफल रह जाता है। जीवन में ऐसे मौके आने पर हम में से अधिकांश लोग भ्रमित रह जाते हैं, अनेक धारणाएं बना लेते हैं जो जीवन के लिए बहुत घातक होती है। कुछ लोग ईश्वर के ऊपर नाराज हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं और अपनी इस दुर्दशा के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हैं। कई लोग तो नास्तिक हो जाते हैं और कई लोगों को लगने लगता है कि अब कर्म करने से कोई फायदा नहीं है, जो भाग्य में होगा वो होकर रहेगा। और ऐसे अवसरों में हम में से ज्यादातर लोग भाग्य को ही सब कुछ समझ के अपने कर्मों की बलि चढ़ा देते हैं। मुश्किल अवसरों पे हमारी ऐसी सोच इसलिए होती है क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी होती है, समाज ने, परिवार ने ऐसी हमारी मानसिकता बना दी है कि हम समझते हैं कि भगवान ही सब कुछ कर रहा है। सही तरीके से ज्ञान ना होने के कारण, सही चीजें समझ ना पाने के कारण हमारे मन में ऐसी धारणाएं उत्पन्न होती हैं। जिंदगी में होने वाली आकस्मिक घटनाओं पर जब हमारा जोर नहीं चलता है तो मन में बहुत तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं और हम सही और गलत की समझ खो बैठते हैं। सामने तो हमें कोई दोषी दिखाई नहीं देता है, लेकिन चोट लगने के कारण हमारे मन में रोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम आवेश में आके या तो किसी दूसरे पर या फिर ईश्वर पर अपनी विपत्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कहते हैं कि कर्मों की गति निश्चित होती है, जिसे समझ पाना मुश्किल है। किसी विषय की जानकारी ना होना और किसी विषय की जानकारी गलत होना बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब गलत धारणाएं हमारे जीवन में गहरी पैठ बना लेती है, अंदर तक घुस जाती है, तो जीवन का प्रवाह बिल्कुल उल्टा होने लगता है। यहाँ पे इतनी सारी बातें समझाने का एक ही मतलब है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलता है। आप जो भी करते हो ना, उस कर्म का फल सिर्फ आपको ही भुगतना पड़ता है, कोई और उसमें साथी नहीं होता है। ना किसी के सोचने से किसी का बुरा होता है। अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, तो उससे सामने वाले का बुरा नहीं होगा, उससे आपका बुरा होगा, क्योंकि सोच आप रहे हो और जो आपकी सोच है
वो आपके जीवन को प्रभावित करती है, ना कि किसी और के जीवन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप क्रोधवश किसी को गालियां देते हो तो गालियां सामने वाला सुनने नहीं आएगा, वो आपके कानों के द्वारा आपके ही अंदर जाएगी। जब आप क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, हमारी सीधी सी आम भाषा में कहावत है कि जब कोई इंसान ज्यादा क्रोध करता है तो उसका खून चलने लगता है। जब इंसान खुश होता है हमारे शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ने लगता है। हमेशा खुश रहने के लिए कहा जाता है। तो आप सोचिए, जब आप किसी के लिए बुरा सोचोगे, आप ये सोचोगे कि सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया, उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है। दिन भर आप सोचते रहोगे तो सामने वाले का बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सुन भी नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा है। लेकिन सोच सोच के जो आपके अंदर ये धारणाएं जा रही है, बुरी फीलिंग जा रही है, ये किसका बुरा करेंगी? ये आपका बुरा करती है। तो इसीलिए हमेशा जो जिसके साथ जैसा करता है उसको कर्मों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जिसका कर्म जैसा होगा उसको सजा अवश्य मिलेगी। किसी को जल्दी मिल जाती है और किसी को देर से मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आज आप कोई काम शुरू कर रहे हो, अच्छे काम की बात करते हैं, अगर आज आप कोई काम करना शुरू करते हो तो उसका रिजल्ट आने वाले अगले 1 या 2 साल या 5 साल के अंदर आपको दिखाई देता है। आपने जो आज से 5 साल पहले काम शुरू किए थे उसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरह से, जिस तरह से हमें अच्छे कर्मों का फल देखने को मिलता है, उसी तरह से हमारी जो बुरी आदतें होती है, बुरा नेचर होता है, बुरा व्यवहार होता है, किसी के लिए हमारे मन में गलत थिंकिंग होती है, जब हम किसी का मन से बुरा करने का सोचते हैं तो वो भी रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। कभी कभी जल्दी देखने को मिल जाता है और कभी कभी कुछ दिनों बाद मिलता है। अगर आज आपके साथ बुरा हो रहा है और आज आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आप निश्चित ही पिछले समय में, मतलब कि जो आज आपका बुरा समय चल रहा है, ये आपका आज का परिणाम नहीं है। आपने 1 साल पहले या 2 साल पहले कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसका परिणाम आज आपको भुगतने को मिल रहा है। लेकिन आज अगर आप बुरे समय में भी अच्छा कर्म करते हो, अच्छी सोच रखते हो, सभी के लिए अच्छा सोचते हो, तो ये जो आने वाला समय है ना, वो आपका अच्छा बना देगा। तो हमेशा अपने मन में अच्छी सोच रखिए, सबका भला हो ऐसी कामना करिए, जिससे दूसरों का भला हो या ना हो, बुरा हो या ना हो, लेकिन आपका भला बुरा आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। तो इंसान को हमेशा ये समझना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है ना, तो हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। अगर सामने वाला आज खुश है बुरा करके, तो शायद उसने पहले कुछ अच्छे कर्म किए जिसके कारण वो आज खुश है, लेकिन जब आज उसने बुरा किया है, आगे आने वाले समय में हो सकता है उसके साथ बुरी परिस्थितियां भी आए। तो ये हमें कर्मों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। या आप लोग भगवान को मानते हैं तो ये छोड़ दीजिए कि भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। ये सोच के हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। कोई भी हमारे साथ गलत कर रहा है, हमें उसके लिए द्वेष या बैर जैसी धारणाएं अपने मन में नहीं रखनी है। सही मायने में यही चीजें हैं, जब आप समझ जाते हो, जब आपके अंदर ज्ञान आता है, आपके जीवन में अच्छा समय आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है, सकारात्मक सोच रखकर अच्छे कर्म करते रहना, और यही जीवन जीने का सही नजरिया है। साथ ही उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, जब तक सांस है तब तक आस है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में हमारे सोचने से ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। उसके जीवन में अच्छा बुरा सिर्फ उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आप अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं तो अपने कर्मों को सही करना होगा। दूसरा व्यक्ति आपके साथ क्या कर रहा है उसको उसके कर्मों पे छोड़ दीजिए। आप उसे सजा नहीं दे सकते, उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। एक चीज और बतानी थी, कौन सा कर्म सही है कौन सा गलत है ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज समझना बहुत आसान है। आपकी नीयत कैसी है, कर्म को करने से पहले आपके इंटेंशन कैसे हैं, आपकी धारणा क्या है, क्या आप उसे बुरी नीयत से कर रहे हैं या अच्छी नीयत से कर रहे हैं। अगर आप बुरा कर्म भी अच्छी नीयत से करेंगे तो वो भी अच्छा हो जाता है, और अगर आप अच्छे कर्म को भी बुरी नीयत से करेंगे तो वह कर्म बुरा हो जाता है। अच्छे और बुरे की परिभाषा आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। आपका दिल कैसा है, आपका मन कैसा है, आपकी नीयत कैसी है, क्या लोगों का भला करने की नीयत है या बुरा करने की नीयत है। आप जो काम कर रहे हो काम बिगाड़ने के लिए कर रहे हो या बनाने के लिए कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। और इसी के आधार पे, आपकी नियति के आधार पे ही आपके कर्म होते हैं और आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता है।
तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है और कब बुरा होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं ताकि हमारा जीवन बेहतर हो सके। बुरे इंसान के साथ ना रहना ये हमारा कर्म है। अगर हम बुरे इंसान के साथ रह रहे हैं तो हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं। हमारे हाथ में सही चुनाव करना है, सही और गलत में फर्क समझना है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ बुरा करता है तो उसके साथ उसी वक्त बुरा क्यों नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाएं, साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है और आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे डीएम करें। तो जाना, अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।